इंडिया में आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में काफ़ी तेजी आने वाली है, ये कहना है कोटक का, जिसके कारण कोटक ने अभी एक नया म्यूचुअल फंड उतार दिया है जो कि है कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक अपने आप में आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का विकल्प साबित हो सकता है और इससे आप फायदा कैसे उठा सकते हैं? आप फायदा उठा सकते हैं इसकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके, जो कि आप जिसके लिए कोटक का लॉजिस्टिक फंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है क्या क्या चीज और कैसे ग्रोथ करती है, आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये एनएफओ जो है वो 25 नवंबर को खुल रहा है और 9 दिसंबर को ये बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी आपके पास थोड़ा समय है इसके बारे में समझने का, जानने का और इस तरीके का निर्णय लेने का कि इसमें आपको आगे बढ़ना है कि नहीं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, आखिरी तक देखें और फिर निर्णय लें कि इसमें आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होती है ये समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में एयरलाइन होती है, एयरपोर्ट्स होते हैं, रेलवेज होते हैं, शिपिंग और पोर्ट्स होते हैं और ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, इन सब कंपनीज, ये सब जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है और लॉजिस्टिक थोड़ी सी अलग अलग चीज है। ट्रांसपोर्टेशन में जो है इंसान भी इधर से उधर जाता है, सामान भी इधर से उधर जाता है, लेकिन लॉजिस्टिक में सामान खाली इधर से उधर जाने को ही मेन लॉजिस्टिक कैटेगरी में रखा जाता है, गुड्स और सर्विसेज में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ई कॉमर्स बहुत बड़ी चीज है लॉजिस्टिक की। आज के समय में ऑनलाइन से लोग इतनी चीजें मंगा रहे हैं कि जो पहले कभी भी ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से भी नहीं खरीदी गई। उसके बाद रोड और रेल में एयर कार्गोज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी मुझे रिसेंट की बात याद है, एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक्सक्यूज मी ओके एक व्यक्ति थे, उन्होंने अभी रिसेंट में एक पत्र भेजा किसी को, जिसमें उनको लगा कि क्यों ना डाक से भेजा जाए। फिर एकाएक उनके दिमाग में आया क्या करेंगे डाक से भेज करके, उनको एक लेटर भेजना था, डॉक्यूमेंट था। उन्होंने सेफेस्ट साइड के लिए उसमें एयर कार्गो को चुना, क्योंकि अब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है कि किसी के पास बहुत कम पैसा है, वो सेफ्टी ज़्यादा चाहते हैं, यानी सस्ते से ज़्यादा सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस हो रही है। लास्ट है सप्लाई चेन और वेयर हाउसिंग, ये भी लॉजिस्टिक्स में ही आता है। ठीक है, अब इसमें जो है ना ऑटोमोबाइल में चेंजेस बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। जैसे डीजल जो है वो पेट्रोल में चला गया, पेट्रोल जो है आने वाले समय में सीएनजी हो गया, सीएनजी हाइब्रिड हो गया और हाइब्रिड जो है वो हाइड्रोजन हो गया। उसी तरीके से जो ऑटो में भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी जो है आपका एक समझ लीजिए कि लॉजिस्टिक में ही मेन तरीके से रहेंगे। उसी तरीके से जब आप लॉजिस्टिक में आएंगे तो इसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, बड़ा मजेदार चीज है। पहले रोड से भेजा जाता था ज्यादातर, फिर रेल्स में आए। आपने देखा होगा अभी जो है वो रेल के कॉरिडोर बन रहे हैं जो खाली लॉजिस्टिक के लिए ही यूज होंगे। उसके बाद पोर्ट्स भी है, उसमें एयरपोर्ट्स है और आज के समय में जो सबसे बेहतरीन चीज यूज हो रही है लॉजिस्टिक में वो है ड्रोन्स, यानी ड्रोन्स के माध्यम से जो है एक सामान इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जिसके पास जो कैसे इसमें मतलब समय के अनुसार किस तरीके से आप जो है लॉजिस्टिक का फायदा उठाती हैं ये नए नए टेक्नोलॉजीज। जो चीजें महीनों में होती थी अब वीक्स में होने लगी, जो चीज वीक्स में होती थी अब दिनों में होने लगी, आवर्स की चीज मिनटों में आने लगी। जैसे मान लीजिए एक सामान आप किराने की दुकान से मंगा रहे हैं, ठीक है, और उसमें 1 घंटा लग जाता है मान लीजिए, ठीक है, अभी वो ड्रोन से भेजेगा 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये लॉजिस्टिक के इनोवेशंस हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से रिटर्न भी देंगे और लोगों को सुविधाएं भी देंगे, जिससे जो है इनके फायदे भी, कंपनीज के फायदे भी बढ़ेंगे और उसके द्वारा आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, अब आप पर कैपिटा इनकम में देखिए कि लाइफ स्टाइल जो है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसके पहले आपको कुछ भी चीज भेजनी होती थी, आप खुद भी ध्यान दीजिए कि आपको लेटर भेजे हुए, किसी को पोस्ट बॉक्स में लेटर डाले हुए कितना समय हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें राखी भी भेजनी है तो हम कोरियर के थ्रू भेजते हैं, जबकि हमें लेटर के थ्रू हम भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन हम कोरियर को यूज करते हैं। तो जैसे जैसे लाइफ स्टाइल बढ़ रही है वैसे वैसे लॉजिस्टिक भी अलग लेवल पे जा रहा है और हम उसे लगातार यूज कर रहे हैं और कंपनीज पैसा कमा रही हैं। अब उन्हीं कंपनीज में जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम भी इनडायरेक्टली उधर से इनकम कर सकते हैं।
ठीक है, ये एक बहुत ही मजेदार स्लाइड है जो मुझे अच्छी लगती है। आने वाले समय में कितनी ज्यादा लॉजिस्टिक को लेकर के इंडिया में संभावनाएं है, ये छोटा सा ग्राफ इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप यहां पे देखिए कार की ओनरशिप पर 1000 के पॉपुलेशन पे 1000 लोगों में कितने लोगों के पास कार है, तो फिलीपींस में 17 लोगों के पास कार है। दूसरे नंबर पे है इंडिया जिसमें 1000 में से खाली 26 लोगों के पास कार है। मैक्सिको में 280 लोगों के पास कार है। यूके में 500 लोग के आसपास के लोगों के पास, यानी आधे 50% के। तो अभी समझिए इंडिया में सिर्फ 2% के आसपास, 2 से 2.5% के आसपास ही लोगों के पास कार है। यानी कि अभी इंडिया से हम लोग यूके की तुलना करते हैं कि यूके को पछाड़ना है जीडीपी में या पछाड़ चुके हैं व्हाटएवर, और आप जरा सा डिफरेंस देखिए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इंडिया में जो है वो पॉपुलेशन काफी हाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी पीछे रहे। तो आने वाले समय में अगर इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है तो इंडिया के लोगों को कार्स और बाकी सारी चीजें भी खरीदनी है। तो अभी जैसे खाली 26 लोग के पास है, तो इसका मतलब है कि इंडिया के पास अभी बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें वो कार बेच सकती है। तो अब जो कंपनी कार्स या बाकी लॉजिस्टिक वाली सामान बेचेगी उसे प्रॉफिट होना ही होना है आगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाई जा रही है लॉजिस्टिक में, जैसे भारत माला प्रोजेक्ट एक है, फिर सागर माला प्रोजेक्ट है, देन उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाते हैं जिसमें गति शक्ति, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी है, नेशनल रेल प्लान है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट भी लॉजिस्टिक्स पे पूरा ध्यान दे रही है। ठीक है, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजीज भी लगातार अपग्रेड कर रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जो है वो ग्रो कर रहा है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, इससे लॉजिस्टिक का क्या लेना है? अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सामान कहीं तो भेजेंगे, तो जब सामान भेजेंगे तो लॉजिस्टिक का प्रयोग करेंगे, सिंपल सी बात। लॉजिस्टिक मार्केट 2020 में जो है ऑर्गेनाइज्ड, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अनऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक मार्केट 96% था, ऑर्गेनाइज्ड खाली 3.5%। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कार्गो भेजना है या कुरियर भेजना है तो आप एक रिनाउंड कंपनी का इस्तेमाल करेंगे या फिर घर के बगल में कोई कार्गो वाला है उसका इस्तेमाल करेंगे? अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है तो आप बिल्कुल किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे, लेकिन अगर आपका प्रोफेशनलिज्म से बात किया जाए तो हम हमेशा ब्रांड की ओर जाते हैं। यानी कि हम लोग जिस प्रकार से यूज कर रहे हैं कार्गो का और लॉजिस्टिक्स का, तो हम लोग ब्रांड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी हिसाब से जो ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो लगभग 35% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, और आने वाले समय में भी जो फंड मैनेजर्स हैं उनका ये मानना है कि ये काफी तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है, अब कितना रिटर्न दिया है पिछले समय में अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले एक साल में निफ्टी 500 ने 36%, निफ्टी 50 ने लगभग 28% और लॉजिस्टिक ने लगभग 51% का रिटर्न दिया है। 10 साल में इसने 14% के आसपास का रिटर्न दिया है, और जब से लॉजिस्टिक का सिस्टम बना है या बेंचमार्क बना है उसके हिसाब से लगभग इसने 19% का रिटर्न दिया। अब ये तो पुराना डाटा है, अलग बातें हैं, आने वाले समय में गिरा होगा। सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो लॉजिस्टिक होती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी चीज होती है, और ट्रांसपोर्टेशन ही वो चीज है जो आने वाले समय में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को या जीडीपी को गति प्रदान करती है। यानी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स सही करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि किसी भी देश की जीडीपी में तेजी आएगी। तो गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है कि लॉजिस्टिक्स जो है सबसे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका नया रोल रहे और जीडीपी में भी वो अच्छा सहयोग प्रदान करें। ठीक है, अभी यहाँ पे चीज़ें यही चीज़ सेम दिखाई गई है। ठीक है, कि निफ्टी में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते थे, लॉजिस्टिक में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। देखिए, जैसे 100 रुपये अगर इन्वेस्ट किया जाता निफ्टी 50 में, निफ्टी 500 में और ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में, तो अगर आप 100 रुपये निवेश कर सकते हैं, भाई आप 1 लाख मान सकते हैं इसको। अप्रैल 2005 में अगर निवेश किए होते तो आज के समय में जो निफ्टी 50 वाला है, ग्रे वाला है, वो 1500 के आसपास होता,
निफ्टी 500 1600 के आसपास होता है, लेकिन लॉजिस्टिक जो है वो 3000 के आसपास होता है। अब यहाँ पे देखिए इस जगह से लगभग इस जगह से लॉजिस्टिक में तेजी आई, ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट तेजी आई वो यहां से, क्यों मालूम? क्योंकि यही वो जगह है जहां से इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आना शुरू हो गई थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक को तगड़ी गति प्रदान करता है। अगर रोड ही सही नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी, ठीक है। अब ये जो स्कीम है कोटक की, ये कौन सी स्कीम है? ये कोटक की कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड है। फंड का नाम ध्यान रखिएगा। कैसी स्कीम है? ओपन एंडेड है, इसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कोई लॉक इन नहीं होती है। कैटेगरी है इक्विटी स्कीम है। थीमेटिक फंड होता है, थीमेटिक यानी कि थीम को लेकर के इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें पैसा लगाइए आप तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक रिटर्न जो एक बेंचमार्क बना हुआ है, उसी के ऊपर इसका बेंचमार्क इंडेक्स रखा गया है, सॉरी इंडेक्स जो बना हुआ है उसी के ऊपर इसका बेंचमार्क रखा गया है, यानी कि आप इसकी तुलना इस इंडेक्स से कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की। और अगर आपको किसी भी तरीके का इसमें हाँ, ये एक चीज़ है, आप मिनिमम अमाउंट जो है इसमें अगर आपकी एसआईपी की है तो आप जो है आप एसआईपी अगर कर रहे हैं तो आप 1000 रुपये से इसकी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर वन टाइम कर रहे हैं तो आप मिनिमम 5000 रुपये से इसको शुरू कर सकते हैं। अभी आपको इस फंड के विषय में कोई और भी जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो इस तरीके के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब